अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपके लिए एक टोस्टर ओवन का रिव्यू लेकर आया था, उसकी डिटेल बताई थी इसके अंदर कैसे बेकिंग होती है। आज मैं आपको थॉरली इसका डेमो करके दिखाऊंगा। आने वाली वीडियो में मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा भी बनाऊंगा, मुख्तलिफ किस्म के केक्स भी बनाकर आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट विदाउट एनी बर्न तो टोस्टर ओवन में हम केक बनाना सीखेंगे। आपको पता है टोस्टर ओवन के बेसिकली एक इसके अंदर छोटी सी ट्रे होती है और नीचे भी जो है हीटिंग रॉड होता है और ऊपर भी हीटिंग रॉड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 4 स्लाइस या 2 जो है ब्रेड के स्लाइस रख के हम इसे टोस्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली ये टोस्टिंग के लिए होता है, ये बेकिंग के लिए नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग दोस्त पूछते हैं कि हम इसके अंदर बेकिंग कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आप पिज़्ज़ा वगैरह भी बेक कर सकते हैं और केक वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ख़ास तरीके के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी इसकी डिटेल बताना ज़रूरी है। तो ये है वेस्ट पॉइंट का टोस्टर ओवन। तो इसके अंदर जो है टेम्परेचर का जो कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो इट्स मीन के इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेटली 380 से 400 फ़ारेनहाइट के 200 सेंटीग्रेड होगा, यानी फुल इसके अंदर हीट होगी। नीचे वाला रॉड हमारा हीटिंग रॉड होता है, हम इसे ऑन कर सकते हैं, या ऊपर वाले हीटिंग रॉड को हम ऑन कर सकते हैं इस कंट्रोलर के साथ। यानी ये इस टाइम ऑफ पर है। जब हम इस पॉइंट पे हम इसे करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला हीटिंग रॉड हो जाएगा ऑन, और फिर ये नीचे वाला है। और जगह अगर हमने दोनों करने हैं तो हम ये इसे इस जगह पे सिलेक्ट कर देंगे नीचे वाले में, ठीक है, जैसे ये है। तो अब हमने इसके अंदर करना है केक बेक। तो इसके लिए हमें जो चाहिए, उसके लिए हमें ये ट्रे ज़रूरत नहीं है, इसे अब निकाल दें बाहर। और हमें चाहिए 8 इंच का एक पैन चाहिए। मैं 1 कप के मेजरमेंट्स के हिसाब से केक बनाना आपको सिखाऊंगा, तो आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। आपने 8 इंच का एक पैन लेना है इस तरह का। तो इसके अंदर मैंने एक कार्डबोर्ड काट के, जो कार्डबोर्ड पेपर होता है वो काट के इसके अंदर लगा दिया। अगर कार्डबोर्ड पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर कोई मोटा जो होता है पेपर वो लगा दें, लाइक बटर पेपर हो गया, या कोई सिंपल सा मोटा सा कोई सा भी पेपर आप लगा दें। मोटा लगाएंगे तो उससे रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। पतला भी आप लगा सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा डार्क बनेगा आपका केक। तो इसके लिए जो नेक्स्ट सेटिंग हमारी है 1 कप के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ये टाइमर है इसका, ठीक है, 0 मिनट से लेके 50 मिनट से 50 मिनट से 30 मिनट के लिए। तो अगर हम 8 इंच का पैन यूज़ करें तो उसके लिए हमें 1 कप जो रिक्वायर्ड होगा आटा। तो आगे मैं आपको मेजरमेंट्स भी बताऊंगा जो इस केक के लिए हमें चाहिए। आज जो हम इसमें बनाएंगे ऑरेंज केक बनाएंगे, यानी वो सिंपल होगा लेकिन फ्लेवर उसमें ऑरेंज केक होगा, जो पाउंड केक है बहुत ही मज़ेदार होगा। सिंपल तो है ही लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो मैं आपको ये टेम्परेचर बता रहा था। इसके लिए हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म के जो हीटिंग अप और डाउन वाली सेलेक्ट को करके, तो इसके लिए मैं जो मैं आपको बता रहा था कि ये नीचे वाला हीटर है और ये ऊपर वाला हीटर है। तो बारी बारी हम इसे ऑन करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, और परफेक्ट केक बनाएंगे। आप मेरे साथ मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको डिटेल अच्छे तरीके से पता लग जाएगी। तो ये जो जाली है इसके हमने बिल्कुल दरमियान में रखनी है, जैसे मैंने भी रखी हुई है इधर। आपने इसे ऊपर नहीं रखना, इधर नहीं रखना, ठीक है। तो बिल्कुल इसके ऊपर कॉइल आ जाएगा, इस वजह से आपने इसे ये इस जगह पर रखना है। और अगर आपको पास ऐसा टोस्टर ओवन इसके अंदर टेम्परेचर टाइमिंग में, तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। आप 180 सेंटीग्रेड पे रख लीजिएगा या 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर आप टेम्परेचर पे रख लीजिएगा। तो मेरा ये फिक्स्ड है, इसके अंदर 380 से 400 सेंटीग्रेड ही होगा। तो इसे मैं ये दरमियान में रख के बेक करूँगा ऐसे, देखिए। तो इसका जो प्रोसीजर होगा, फर्स्ट टाइम इसके अंदर मैंने बैटर डाल दिया, तो उसका प्रोसीजर ये होगा। मैं आपको आगे डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो मैं ये आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसकी। तो हमने इसे इस तरह रखना है और इसे बंद कर देना है, ठीक है। तो फिर हमने इसे दोनों इसके हीटर को ऑन कर देना, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। और हमने इसे मुसलसल देखना है। जब हमारा जो केक है ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसे
जो सिर्फ नीचे वाला ऑन कर देंगे हीटर, ठीक है। बाकी 25 से 30 मिनट जितने में रिक्वायर्ड है तो हम उसका वेट करेंगे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में केक बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बता के इसके अंदर बेक करना सिखाऊंगा। चलें दोस्तों, टोस्टर ओवन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो हम केक बना रहे हैं उसके अंदर ऑरेंज केक, माल्टा केक बहुत आसान है, सिंपल इसे बनाना। मैं इसे ब्लेंडर में बनाऊंगा, आप ब्लेंडर में बना लें या हाथ वाला विस्क ले लें, बीटिंग, या अगर आप इलेक्ट्रिकल बीटर आप वो यूज़ कर लें, आपके ऊपर है मुनहसर। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने 1 कप ये होल व्हीट आटा लिया है और मैं इसे बिल्कुल हेल्दी वे में बना रहा हूँ। अगर आपको आटे का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप इसकी जगह पर मैदा यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हमें चाहिए लेवल्ड, जैसे मैंने लिया हुआ है आटा। हाफ कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, हाफ कप हमें चाहिए शुगर। दोस्तों, ये आपने चीनी पिसी हुई नहीं लेनी, आपने एसिड ऐसे ही लेनी जैसे मैंने ली हुई है। तो इससे जो इसका दाना बनेगा वो बहुत अच्छा स्मूथ बनेगा, फ्लफ़ी सा मज़ेदार होगा ये। और ये सब आपने रूम टेम्परेचर पे लेने। नेक्स्ट हमें चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं, प्योर मिल्क हमें चाहिए। ये ऑप्शनल है, ये आप डाल सकते हैं, ये डालेंगे तो इससे केक आपको थोड़ा मॉइस्ट और मज़े का बनेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए 2 एग्स चाहिए हमें, बड़े साइज़ के। तो अगर आपके पास 2 छोटे अंडे हैं तो आप 3 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट हमें चाहिए हाफ टी स्पून ये ऑरेंज पील है। नेक्स्ट जो चाहिए हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, हम इसे बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडे आपने अलग अलग तोड़ के रखने हैं ताकि कोई स्पॉइल्ड हो, ख़राब हो, डैमेज हो तो यानी जो अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, ख़राब अंडा होता है, वो हम अलग इसी साइड पे कर लें। तो इसके लिए हमें जो एक पैन चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इस तरह का 8 इंच का हमने पैन लेना है और नीचे कतरे मोटा जो पेपर आपने बिछाना है। चलिए दोस्तों, ऐसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसीजर ये है, मैं इसे ब्लेंडर में बना रहा हूँ ताकि क्विकली ये जल्दी हो जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल ही डालिएगा, इससे जो पाउंड केक है वो ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी और मज़े का बनेगा। ये बटर और घी मत इस्तेमाल कीजिएगा। और नेक्स्ट हमने हाफ कप शामिल की चीनी, इसमें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मिल्क। ये मैंने 2 अंडे तोड़ के अलग रख लिए हैं, इस तरह आपने अलग अलग एक डाल देना इकट्ठा करके इस तरह। और ये हाफ टी स्पून के करीब ऑरेंज पील है, इसे डाल दें। अगर ये नहीं तो इसकी जगह पे आपको 3-4 ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंस डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्रूटी फ्लेवर इसमें आएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब जो आटा और हम बेकिंग पाउडर लास्ट में से डालेंगे, अलग से बाउल में मिक्स करेंगे इसे। चलिए दोस्तों, इसे ब्लेंड करता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ। अब आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। चलिए दोस्तों, इसे हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम आप जितना अच्छा टाइम देंगे उतना ही आपका फ्लफ़ी होगा, जितना झाग बनेगा उतना ही अच्छा केक बनेगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया ब्लेंड। अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। दोस्तों, इस तरह का मैंने एक बाउल ले लिया और मैंने हैंड विस्क ले लिया इस तरह का। अगर आपके पास नहीं तो आप कांटा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें सही, मैं बिल्कुल आपको डिटेल थॉरली अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि किसी भी किस्म का डाउट ना हो, कोई आपको जो है मिस इन्फॉर्मेशन हो किसी किस्म की। इसके अंदर ये डाल दें। नेक्स्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप आटा। अगर आपको आटा नहीं पसंद तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको हेल्दी वे से बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे, फिर इसे अच्छे तरीके के साथ इसके साथ हम मिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल करते हैं 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर हम लास्ट में इस वजह से डाल रहे हैं तो जो हमारा जो इसका एक्शन होगा इसका बहुत अच्छा होगा, फिर हमारा केक अच्छे तरीके के साथ फूलेगा। अब मज़ीद हम इसे 5 मिनट के लिए हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं ये करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
नहीं जी दोस्तों, केक का बैटर तैयार है। मैंने इसे अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस 8 इंच पैन में पोर करेंगे और डाल देंगे। चलिए मैं इसे इसमें पोर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। लेंगे दोस्तों, इसे मैंने पोर कर दिया है, ये देखिए। अब हम इसे अच्छे तरीके के साथ टैप कर लेंगे, यानी इसे लेवल कर लेंगे ऐसे नीचे मार के। नहीं जी दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे बेक करते हैं ओवन में। तो ये हमारा टोस्टर ओवन है। मैंने आपको जैसे बताया था, ये ऊपर वाला हीटर है और ये नीचे वाला है, और ये दोनों इसके जो हीटर है, ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला रॉड। अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों रॉड्स को इसे ऑन करेंगे और 30 मिनट के ऊपर हम इसे सेट कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के हम इसे प्री हीट करेंगे। देखिए दोनों रॉड्स ऑन हो रहे हैं, ऊपर वाला भी हो रहा है और नीचे वाला भी हो रहा है। जैसे 2 से 3 मिनट होते हैं, या मैक्सिमम आप 5 मिनट भी दे सकते हैं। ओवन हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर केक को रखेंगे इस तरह, जो हमारा केक पड़ा हुआ है। चलें दोस्तों, जैसे ही ये 5 मिनट होते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। और आप देख लें कि मैंने दोनों ऑन किए हैं, और जब तक हमारा ओवन टॉप से ब्राउन नहीं होगा तो हम ऊपर वाला भी हीटिंग जो कॉइल है वो ऑन रखेंगे। तो जैसे ही हमारा ऊपर से जो केक ब्राउन हो जाएगा, फिर हम ऊपर वाला इसे बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर केक को रखते हैं बिल्कुल एहतियात के साथ दरमियान में। और ये हमारा जो है टोस्टर ओवन बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रीहीट हो चुका है। इसे बिल्कुल आपने दरमियान में रखना है इस तरह, ठीक है। और इसे बंद कर दें, और जब तक ऊपर कलर नहीं आता, यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ऊपर से, तो हम ऊपर वाला जो है कॉइल, हीटिंग कॉइल बंद कर देंगे, सिर्फ नीचे वाले को ऑन रखेंगे और बाकी टाइम हम पूरा करेंगे। देखिए मैंने इसे तकरीबन 30 मिनट के ऊपर रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 15 और ये 30 मिनट के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है। अगर आप 1 कप के साथ केक बना रहे हैं तो ये 30 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त परफेक्ट हो जाएगा। और जब तक ये ऊपर से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं होता, तो हम दोनों ही हीटिंग कॉइल्स को और रखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे ही ऊपर से लाइट गोल्डन ब्राउन होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, फिर हम ऊपर वाला हीटर बंद कर देंगे। जी दोस्तों, देखिए ऊपर से बिल्कुल हमारा लाइट से थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो चुका है केक। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला ये बंद कर देंगे। हमने ऊपर वाला बंद कर दिया है और सिर्फ नीचे वाला ऑन कर दिया है, ये देखिए नीचे वाला ऑन कर दिया है। अब हम इसे मज़ीद टाइम इसका पूरा करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का हमने टाइम दिया था, इसका टाइम पूरा करेंगे। जैसे टाइमर ऑफ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा केक बहुत ही परफेक्ट बन जाएगा। और जैसे ये पूरा टाइम होता है, बेक होता है, मैं इसके अंदर नीडर डालूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये खुश्क आया तो इट्स मीन कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन देखिए हमारा टाइमर 25 मिनट तक पहुँच चुका है, और इसे हम चेक करते हैं। आपने प्लीज़ इससे साथ साथ लाजमी चेक करना, और तकरीबन इसके साथ पास ही बैठे, अदरवाइज़ ये टोस्टर ओवन है, इसमें बर्निंग बहुत जल्दी होती है। आपने 15 मिनट के बाद निकाल के इसे चेक कर लेना है। तो अब हम इसे निकालते हैं। तो वैसे 25 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। क्योंकि ये टोस्टर ओवन है, ये बहुत जल्दी कुक्ड होता है। देखिए एक मीटर लेने इस तरह, इसके अंदर डालें। देखिए बिल्कुल खुश्क आई है, इट्स मीन कि ये हमारा केक तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसे मैं इसे ढक के रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा नीचे वाला सिर्फ हीटर ऑन है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ये ठंडा होता है, मैं इसे ढक के रखने लगा हूँ। तो जैसे ठंडा होता है, फिर मैं आपको निकाल के पीसेस करके दिखाता हूँ इसके। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो है टोस्टर ओवन वाला केक, यानी माल्टे का केक जो हमने ऑरेंज वाला केक बनाया है, तो मैंने इसे ढक के रखा हुआ था। ये ठंडा हो चुका है, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए
तो अब हम इसे निकालते हैं। तो एक आपने शार्प नाइफ ले लेनी है, इस तरह इसकी साइडों से आपने कर लें। दोस्तों इस केक को बनाने की बस यही एहतियात है कि आपने इसके बिल्कुल पास बैठना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी कुक होता है, क्योंकि ये बेसिकली टोस्टर है हमारा, जो जिस ओवन में हमने इसे बेक किया है। तो ये टोस्टर ओवन है जिसमें बहुत जल्दी ये क्विकली बर्न होता है। ये मैंने इसे फीड आउट कर दिया है। अब प्लेट में इसे हम देखते हैं, आसानी के साथ ये निकल आएगा। अब दोस्तों ये बिल्कुल आराम से, ये देखिए मैंने इतनी मोटा पेपर इस्तेमाल किया हुआ है, इस तरह ही तकरीबन आप लीजिएगा। देखिए बिल्कुल अभी भी हल्का सा गर्म है केक हमारा। देखिए मैं इसे आप काट कर दिखाता हूँ आपको पीसेस करके। देखिए कितना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। दोस्तों आप इसे बिल्कुल जो ठंडा करके फिर काटिए। या देखिए, और ये मैंने आटे के साथ बनाया है, देखिए कितना बेहतरीन और अच्छा बन गया ये। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये माटे वाला केक, किन्नो वाला केक यानी जो है ऑरेंज केक बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इजाज़त दें। ये काफ़ी फरमाइशी वीडियो थी कि हमें टोस्टर ओवन में केक बनाना सिखा दें। बस इसमें आपने 3-4 चीज़ों का एहतियात रखना है। आपने एक केक बनाते हो, एक क्विकली बन जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर और मैक्सिमम 30 मिनट में। तो आपने इससे पास ही बैठना है, अदरवाइज़ अगर आप आगे पीछे हो जाए तो फ़ौरन बर्न हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन या डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आपने ऊपर वाला हीटिंग जो है कॉइल वो बंद कर देना है, फिर नीचे वाला चला लेना है। तो आपका भी केक बहुत अच्छा इसके अंदर बन जाएगा, जैसे मेरा बने। तो देखिए चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।